हेलो एवरीवन, मैं नितेश कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल नितेश बायोलॉजी पूर्णिया पर। हम लोगों का टॉपिक है आज का टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला टाइप हम लोग देखने जा रहे हैं, जिसमें है फिजन। फिजन में क्या है कि पेरेंटल सेल या ऑर्गेनिज्म डिवाइड होकर के दो या दो से अधिक टू और मोर देन टू न्यू सेल्फ का निर्माण होता है। तो इसमें देखते हैं हम लोग कि जब पेरेंटल सेल डिवाइड होकर के दो या दो से अधिक नया सेल का निर्माण करता है तो उसको हम लोग फिजन कहते हैं। और फिजन जो है मेनली टू टाइप्स के हैं। एक है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन का जब बात करें तो इसमें पेरेंटल सेल डिवाइड होकर के दो डॉटर सेल या ऑर्गेनिज्म का निर्माण करता है, फॉर्मेशन करता है, और दोनों डॉटर सेल अडल्ट होकर के फिर दोनों डॉटर सेल ग्रो करके अडल्ट बनाता है, अडल्ट का निर्माण करता है। तो वही चीज़ है। जैसे अब बाइनरी फिजन के द्वारा किस में होता है तो अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, डायटम्स, है ना। तो इन सब में बाइनरी फिजन की क्रिया होती है। तो इसके बाद है हम लोगों का, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं ये है अमीबा का फिगर। तो इसमें देख रहे हैं कि एक अमीबा है, इसके अंदर न्यूक्लियस है। यह न्यूक्लियस आगे चल कर के धीरे धीरे यह इलोंगेटेड शेप में कन्वर्ट हो गया, और ये भी जो है सो इलोंगेटेड शेप में कन्वर्ट हो रहा है। अब क्या है कि इलोंगेटेड शेप में कन्वर्ट होने के बाद यह न्यूक्लियस यहाँ से डिवाइड हो जाता है। डिवाइड होने के बाद एक न्यूक्लियस जो है सो कितना न्यूक्लियस का फॉर्मेशन किया, दो न्यूक्लियस का। उसके बाद इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होकर के यह जो है सो दो इंडिविजुअल का बना, फॉर्मेशन कर लिया। तो कह सकते हैं कि एक डॉटर सेल डिवाइड होकर के टू डॉटर सेल बनाया था, कितना 1, और बना कितना 2। तो एक डॉटर सेल से कितना बन गया, दो डॉटर सेल, सॉरी एक पेरेंट से कितना बन गया, दो डॉटर सेल, है ना। तो ये हो गया क्या, डॉटर सेल, है ना। तो ये है हम लोगों का बाइनरी फिजन। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, इसमें कुछ नोट दिए हैं। तो बाइनरी फिजन जो होता है, तो बाइनरी फिजन में देखें कि यह जो है डिवाइड होता है, तो डिवाइड होने के बाद यहाँ वाला ये कर दिया, डिवाइड होने के बाद टू डॉटर सेल बनाता है। और बाइनरी फिजन हमेशा कौन कंडीशन में होता है, फेवरेबल कंडीशन में, समान परिस्थिति में बाइनरी फिजन की क्रिया होती है। उसके बाद देखें कि इसमें कोई भी चीज़ शेष नहीं बचता है। अभी तुरंत देखें कि एक अमीबा था, ये जो है सो डिवाइड होकर के दो अमीबा का फॉर्मेशन किया, तो दो अमीबा तो बना, लेकिन यहाँ पर कुछ भी शेष नहीं बचा, कुछ भी नहीं रहा। और बाइनरी फिजन जो होता है ये ऑर्गेनिज्म इमोर्टल होता है, अमरणशील होता है। मतलब कैसे कि एक अमीबा था, एक अमीबा से तो दो अमीबा बन गया, लेकिन ये सिर्फ कन्वर्ट हुआ, इसका कोई भी चीज़ शेष नहीं बचा, न ही कोई चीज़ डेड किया, इसलिए इसको इमोर्टल कहा जाता है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। तो ये रहा हम लोगों का बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में हम लोग क्या देखें, इसमें हम लोग क्या देखें, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला टाइप है फिजन। फिजन में क्या देखें कि पेरेंटल सेल या ऑर्गेनिज्म डिवाइड होकर के दो या दो से अधिक सेल या ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है ना। और यह जो है सो कितना टाइप का होता है, ये मेनली टू टाइप्स का होता है। फिजन कितना टाइप्स का, टू टाइप्स का। इसमें फिजन में क्या देखें कि एक पेरेंटल सेल डिवाइड होकर के कितना, दो या दो से अधिक न्यू ऑफस्प्रिंग बनाता है। अब क्या है कि इसका पहला टाइप है बाइनरी फिजन। क्या है, बाइनरी फिजन, द्विविखंडन। बाइनरी फिजन में क्या होता है, पेरेंटल सेल डिवाइड होकर के दो न्यू ऑफस्प्रिंग, दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन करता है, और दोनों डॉटर सेल ग्रो करके अडल्ट बनाता है ना। तो इस तरह का क्रिया किसमें होती है, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, डायटम्स इटीसी। अब क्या है कि अगर इसी में देखें हम एक अमीबा के बारे में, अमीबा के बारे में अगर देखें तो ये अमीबा जो है ना, अमीबा का इस तरह से शेप है। अमीबा एक अनियमिताकार संरचना में पाए जाने वाले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और इसके अंदर सेल न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये न्यूक्लियस धीरे धीरे इलोंगेटेड शेप लिया,
और इसका जो ये साइटोप्लाज्म है, ये पूरा बॉडी है अमीबा का, ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये भी इलोंगेटेड हुआ। फिर धीरे धीरे न्यूक्लियस बीच से है ना डिवाइड हो गया और जो है ये 2 भाग में बट गया। बटने के बाद फिर कुछ समय के बाद यह इसका फाइटोप्लाज्म भी डिवाइड हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप एक अमीबा से कितना अमीबा बन गया, 2 अमीबा बना, है ना। एक पेरेंट से कितना ऑफस्प्रिंग, तो 2, तो ये बना क्या, 2 डॉटर सेल। क्या, 2 डॉटर सेल। एक पेरेंट कितना, एक पेरेंट हम देख रहे हैं यहाँ एक है, और डॉटर सेल कितना बना है, तो डॉटर सेल 2 बना है। कोई प्रॉब्लम इसमें? तो इसमें हम लोग देखें कि अमीबा का है ना कुछ नोट में दिए हुए हैं कि ये जो होता है बाइनरी फिजन की क्रिया है ना, तो इसमें पेरेंटल सेल डिवाइड होकर के कितना डॉटर सेल बनाता है, बाइनरी फिजन द्विविखंडन में 2, है ना। बाइनरी फिजन ऑलवेज अकर्स इन फेवरेबल कंडीशन, यह हमेशा समान परिस्थितियों में होती है जब इन्वायरमेंट, जब वातावरण उसके जीवों के अनुकूल होता है, तो उस समय बाइनरी फिजन की क्रिया होती है। उसके बाद है दूसरा पॉइंट इसमें कि इसमें कोई भी चीज़ शेष नहीं बचता है। तो जैसे अभी देखें कि एक अमीबा था, यह अमीबा विखंडित होकर के डिवाइड हो करके 2 न्यू ऑफस्प्रिंग बनाया, इंडिविजुअल बनाया, तो इसमें कोई भी चीज़ रिमेन नहीं रहा, शेष नहीं रहा। कोई प्रॉब्लम इसमें? उसके बाद बाइनरी फिजन जो होता है यह जिस जीव में वो इमोर्टल होता है जनरली। कैसे? तो यह एक जीव था, एक ऑर्गेनिज्म था, ये डिवाइड होकर के 2 बन गया, कोई भी चीज़ सेफ नहीं बचा, और कह सकते हैं कि कहीं कहीं ये कन्वर्ट हो गया 1 से 2 में, ये इसका कोई भी चीज़ डेड नहीं किया और जो है सो बचा नहीं, इसलिए इसको इमोर्टल कहा जाता है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? उसके बाद नेक्स्ट है मल्टीपल फिजन। क्या है? मल्टीपल फिजन। नेक्स्ट है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में क्या होगा, बाइनरी फिजन में 1 से 2 बना, और मल्टीपल फिजन में उसी तरह से है ना पेरेंटल सेल डिवाइड होकर के कई सारे डॉटर सेल का फॉर्मेशन करेंगे, है ना। तो इस तरह का जो क्रिया होती है वो किसमें, अमीबा में, प्लाज्मोडियम में इत्यादि में। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? मतलब मल्टीपल फिजन में 1 से कई सारे बनेंगे, एक पेरेंट से कई सारे ऑफस्प्रिंग का, इंडिविजुअल का, संतति का निर्माण होंगे, डॉटर सेल का निर्माण होंगे। कोई प्रॉब्लम? उसके बाद तो इस तरह से क्रिया जो होती है वो कह सकते हैं कि अमीबा में भी होती है ना। उसके बाद फिर क्या है कि ये क्रिया जो होती है प्लाज्मोडियम में भी होती है। ये कैसे होती है? एक प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस होता है तो प्लाज्मोडियम में क्या होता है कि यह एक मोटा लेयर बना लेता है ना। और ये मोटा लेयर बनाया, मोटा लेयर बनाने के बाद क्या होता है, इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस कई भाग में डिवाइड हो जाता है अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। अब यह जब डिवाइड हुआ तो डिवाइड होने के बाद क्या होती है इसमें, तो इसके ऊपर धीरे धीरे है ना इसके ऊपर मेम्ब्रेन बन जाता है। इसके ऊपर क्या होता है, धीरे धीरे मेम्ब्रेन बन जाता है। ये मेम्ब्रेन बना, मेम्ब्रेन बनने के बाद जब ये पूर्ण रूप से डेवलप कर जाता है तो इसका मेम्ब्रेन यहाँ से ये जो सिस्ट बनाता है ये सब टूट जाता है, इसका ब्रेकडाउन हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ये जो ऑफस्प्रिंग है ये क्या हो जाता है, बाहर रिलीज हो जाता है ना। तो ये जो इसके ऊपर मेम्ब्रेन बनता है इसको कहते हैं सिस्ट, या इसको हम सिस्ट वॉल भी कह सकते हैं। कोई प्रॉब्लम? तो इस तरह की क्रिया होती है किसमें, अमीबा में और प्लाज्मोडियम में। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो इसमें हम लोगों को याद रखना है कि अमीबा में बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन दोनों तरह की क्रियाएं होती है। अब दिमाग में आ रहा होगा कि अमीबा का एग्जाम्पल हम देखें, ये बाइनरी फिजन में भी है और मल्टीपल फिजन में भी है ना। तो जब फेवरेबल कंडीशन रहता है तो उस समय अमीबा में बाइनरी फिजन की क्रिया होती है, जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है तो उस समय अमीबा में मल्टीपल फिजन की क्रिया होती है। कोई प्रॉब्लम? उसके बाद फिर हम लोग आगे देखते हैं कि यह जो है
इसमें भी दिखाया गया कि पेरेंटल सेल डिवाइड इनटू कितना, मेनी डॉटर सेल, एक पेरेंटल सेल डिवाइड होकर के कई सारे डॉटर सेल का फॉर्मेशन करता। तो ये लाइन रिपीट हो गया है। उसके बाद मल्टीपल फ्यूजन कैन अकर इन अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन में भी तुरंत बोले कि अमीबा बाइनरी फ्यूजन की क्रिया फेवरेबल कंडीशन में, जबकि मल्टीपल फ्यूजन की क्रिया अनफेवरेबल कंडीशन में करती है। अब इसमें हम लोग देखें अभी कि ये जो होता है, इसमें जब डिवीजन की क्रिया होती है तो इसमें कुछ न कुछ मात्रा में, है ना, कुछ न कुछ सब्सटेंसेस, पदार्थ शेष रह जाता है। कैसे? जैसे एक अमीबा, ये जो है सो अमीबा या प्लाज्मोडियम है, इसके अंदर न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस कई भाग में डिवाइड हो गया, ये कई सारा बना लिया, तो इसके ऊपर जो ये सिस्ट वॉल बनाया, ये तो शेष बच गया, ये डिकम्पोज हो जाता है। इसलिए कहेंगे कि मल्टीपल फ्यूजन मेक द ऑर्गेनिज्म इमोर्टल। ये जो है सो ये मरणशील होता है ना। तो ये हो गया, ये मरणशील है ऑर्गेनिज्म, ये होगा मोर्टल, ठीक है। तो ये मोर्टल होगा। और अमीबा ऑलवेज डिवाइड्स बाइनरी फ्यूजन इन फेवरेबल कंडीशन, जो कि बता चुके हैं, लेकिन मल्टीपल फ्यूजन अकर्स इन अनफेवरेबल कंडीशन। तो वही पॉइंट है कि अमीबा समान परिस्थिति में बाइनरी फ्यूजन और विषम परिस्थिति में अनफेवरेबल कंडीशन में मल्टीपल फ्यूजन की क्रिया करती है। तो चलिए उसके बाद है बडिंग। बडिंग ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो इसमें जो रिप्रोडक्टिव यूनिट है, मतलब बडिंग में जो रिप्रोडक्शन होता है, वो किसके फॉर्मेशन के बाद? तो बड का। इसलिए बड को इसका यूनिट कहा गया है। बडिंग अकर्स इन फेवरेबल कंडीशन, ये भी समान परिस्थितियों में होती है। इसमें क्या होता है, बडिंग में एक छोटा सा, है ना, एक छोटा सा, देख रहे हैं कि ये है मेन बॉडी, इसका एक छोटा सा जो है सो इसमें कह सकते हैं अलग से कहीं बड एराइज होता है ना। और वह पेरेंट बॉडी से क्या होता है ना, वह पेरेंट बॉडी से अलग हो करके जो है सो क्या करता है, नया ऑफस्प्रिंग बनाता है। तो जो बड है ना, इसके बाहरी हिस्सा में एक छोटा सा अंकुर निकलता है, स्ट्रक्चर बनता है, जिसको हम लोग कहते हैं बड। और यही बड आगे चल करके डिटेच हो करके पेरेंट बॉडी से एक नया संतति, न्यू ऑफस्प्रिंग, न्यू इंडिविजुअल का निर्माण करता है, फॉर्मेशन करता है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि पेरेंट बॉडी के ऊपर एक आउटग्रोथ होता है और उस आउटग्रोथ को कहते हैं बड, और वही बड आगे चल करके न्यू ऑफस्प्रिंग बनाता है, पेरेंट बॉडी से डिटेच होकर के, अलग होकर के। तो इस तरह का क्रिया होता है हाइड्रा, यीस्ट, ईटीसी, है ना। तो ये हो गया, मतलब बडिंग में किसके द्वारा रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है? तो बड के द्वारा। तो बडिंग का रिप्रोडक्टिव यूनिट है बड, और यह कौन कंडीशन में? तो फेवरेबल कंडीशन में। फेवरेबल कंडीशन में बडिंग में क्या होता है, तो एक छोटा सा ग्रोथ होता है, आउट ग्रोथ होती है पेरेंट बॉडी में, जिसे बड कहते हैं। और यही बड धीरे धीरे आगे चल के डिटेच होकर के पेरेंट बॉडी से एक न्यू ऑफस्प्रिंग, न्यू इंडिविजुअल बनाता है। तो इस तरह का क्रिया जो होता है वो हाइड्रा और यीस्ट वगैरह में होता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे, तो ये जो यीस्ट है, ये यीस्ट में किस तरह का क्रिया होती है? तो ये यीस्ट है, यीस्ट के ऊपर धीरे धीरे एक बड का फॉर्मेशन हुआ, और यह बड है ना, यहाँ कंस्ट्रक्शन का फॉर्मेशन हुआ, और यह धीरे धीरे सेपरेट हो करके एक न्यू इंडिविजुअल बना लिया। ये हो रहा पेरेंट बॉडी, और ये हो गया ऑफस्प्रिंग, है ना। तो इस तरह की क्रिया होती है यीस्ट में। यीस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और इसमें दूसरा देख रहे हैं हाइड्रा। हाइड्रा में किस तरह का इवेंट होता है? तो ये हाइड्रा का पेरेंट बॉडी हो गया। जैसे ये हाइड्रा है तो कह सकते हैं कि ये हाइड्रा है, तो हाइड्रा में इस तरह का ये होता है, स्ट्रक्चर है। अब धीरे धीरे इसमें एक आउटग्रोथ आया, जो कि यहाँ दिख रहा है। ये आउटग्रोथ होने के बाद, अर्थात इस आउटग्रोथ को हम कह सकते हैं बड, और ये जो है सो क्या बनाया यहाँ बड, और बड धीरे धीरे डेवलप किया। डेवलप करने के बाद जो है ये बड यहाँ से सेपरेट हो गया। सेपरेट होने के बाद इस तरह से ये न्यू ऑफस्प्रिंग बनाया। ये क्या बनाया? न्यू ऑफस्प्रिंग। तो हाइड्रा में बडिंग के द्वारा, यीस्ट में बडिंग के द्वारा।
अब क्या है कि इसका टाइप देखते हैं हम लोग, है ना, बडिंग का टाइप देखते हैं। तो बडिंग जो है ये मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, एक है एक्सटर्नल बडिंग, दूसरा है इंटरनल बडिंग। मतलब बडिंग कह सकते हैं कि वह ये बडिंग जो है जब बॉडी के बाहरी सरफेस पर बड का फॉर्मेशन होता है और वो सेपरेट हो जाता है, बॉडी से डिटेच होकर के न्यू ऑफस्प्रिंग बनाता है, तो उसको कहते हैं एक्सटर्नल बडिंग, जो कि हाइड्रा, यीस्ट, साइकोन ये सब में होता है, जो कि अभी देखे हम लोग। मतलब बॉडी का आउटर पार्ट में जब ग्रोथ होता है, बाहरी हिस्सा में या बॉडी सरफेस पर जब ग्रोथ होता है तो उसको कहते हैं एक्सटर्नल बडिंग। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये बॉडी का आउटर सरफेस में ये ग्रोथ हुआ और ये है एक्सटर्नल बडिंग। फिर है इंटरनल बडिंग। नेक्स्ट क्या है? इंटरनल बडिंग। इंटरनल बडिंग में क्या होता है? तो इंटरनल बडिंग में कह सकते हैं कि यह जो बड का फॉर्मेशन होता है वो बॉडी के अंदर होता है। इसी को इंटरनल बडिंग में जो बड बनता है बॉडी के अंदर, उस बड को हम लोग जेम्यूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जेम्यूल। और यह जेम्यूल कई छोटे छोटे कह सकते हैं कि टिटोपोटेंट सेल से मिलकर के बना है ना। तो ये है ना, जिसको हम लोग कहते हैं आर्कियोसाइट्स। और ये आर्कियोसाइट्स जो है सो माइक्रोपाइल के द्वारा धीरे धीरे बाहर हो जाता है बॉडी से। तो इस तरह से जो रिप्रोडक्शन का क्रिया होता है वो स्पॉन्जिला में होता है। तो कैसे होता है इसमें, चलिए इस चीज को देखते हैं हम लोग। तो इसमें क्या है कि स्पॉन्जिला में जो होता है इंटरनल बडिंग के द्वारा, ये है स्पॉन्जिला का स्ट्रक्चर। इसका ऊपर बॉडी पर कांटेनुमा संरचना है, ये जो है कांटानुमा स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर इसके बीच में इस तरह का स्ट्रक्चर है, और इसी में ये जो ऊपर छिद्र है इसको कहते हैं माइक्रोपाइल। अब इसके अंदर कई छोटा छोटा टिटोपोटेंट सेल है ना। ये टिटोपोटेंट सेल एक तरह से कह सकते हैं कि ये डेवलप करके, ये मिल करके जो है सो ये इंटरनल बडिंग का फॉर्मेशन करता है। और जैसे ये डेवलप किया तो ये माइक्रोपाइल के द्वारा बाहर होकर के न्यू ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन करता है ना। तो इसमें याद रखना है हम लोगों को कि ये जो है इंटरनल बडिंग के द्वारा होता है स्पॉन्जिला में, और स्पॉन्जिला को ही कहा जाता है क्या? तो स्पॉन्जिला में जो प्रजनन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, वो इंटरनल बडिंग या जेम्यूलेशन के द्वारा। और स्पॉन्जिला का मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कि स्पॉन्जिला जो पाया जाता है वो फ्रेश वाटर में। कहाँ पाया जाता है? फ्रेश वाटर में। स्पॉन्जिला कहाँ पाया जाता है? फ्रेश वाटर में, है ना। तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन, खंडी भवन। खंडी भवन क्या है? तो कह सकते हैं कि ये भी एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक प्रकार है। इट इज द मोड ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। खंडी भवन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, प्रकार है। और पैरेंटल सेल या ऑर्गेनिज्म डिवाइड हो करके कई सारे फ्रेगमेंट्स या कह सकते हैं कि, और प्रत्येक फ्रेगमेंट्स जो है सो न्यू ऑफस्प्रिंग बनाता है। अगर किसी कारणवश एक पैरेंट का कोई बॉडी या कई हिस्सा में वो बट गया तो इसका प्रत्येक टुकड़ा जो है न्यू ऑफस्प्रिंग बनाता है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसका प्रत्येक टुकड़ा, प्रत्येक खंड न्यू ऑफस्प्रिंग बनाता है। और ये फ्रेगमेंटेशन कैन आल्सो सीन इन स्पायरोगैरा, स्टारफिश इत्यादि। ये जो देखने के लिए मिलता है यह क्रिया किसमें है ना? स्पायरोगैरा, स्टारफिश, रिक्सिया, ये सब चीज़ों में, है ना। तो ये है, अब जो है सो कह सकते हैं कि ये स्टारफिश हैं। स्टारफिश अगर यदि कई खंड में बट भी जाएगा तो इसका प्रत्येक खंड न्यू इंडिविजुअल बनाता है। अब इसमें एक खंड को दिखाया गया, इसमें 5 आर्म्स होता है। एक आर्म से यहाँ से कट हो गया, है ना। ये कटा हुआ भाग जो है सो अपना न्यू ऑफस्प्रिंग, न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो गया। तो ये 2 टुकड़ा हुआ तो दोनों नया संतति बनाया। तो इसी को कहेंगे फ्रेगमेंटेशन। इसका प्रत्येक टुकड़ा न्यू इंडिविजुअल बनाने में सक्षम है। उसके बाद फिर देखिए फ्रेगमेंटेशन इज सीन आल्सो इन इनवर्टिब्रेट्स बट नॉट इनवर्टिब्रेट। यह क्रिया केवल इनवर्टिब्रेट में देखा जाता है, न कि वर्टिब्रेट में। मतलब है ना। तो ये इनवर्टिब्रेट का अगर बॉडी कई खंड में बट गया तो इसी का सिर्फ बॉडी जो है प्रत्येक खंड न्यू ऑफस्प्रिंग, न्यू इंडिविजुअल बना सकता है, सभी नहीं बना सकता है। उसके बाद है
इसके बाद है एस्पोरुलेशन, बीजाणु जनन। अब बीजाणु जनन क्या है? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रकार है जिसमें नया संतति का निर्माण होता है। किसके द्वारा? स्पोर के द्वारा। जब नया संतति का निर्माण स्पोर के द्वारा होता है तो उसे स्पोरुलेशन कहा जाता है। स्पोर का जो साइज होता है वो काफ़ी छोटा होता है ना, ये बहुत छोटा होता है, माइन्यूट होता है। और इसका वाल जो होता है, स्पोर का भित्ति जो होता है वो काफ़ी मोटा होता है ना, और यह सिंगल सेल का होता है ना। उसके बाद फिर अगर यदि हम बात करें कि यह जो है सो छोटा पोर डिस्पर्सल स्पोर्स फ्रॉम न्यू ऑर्गेनिज्म, ये छोटा सा स्पोर जो है इससे न्यू ऑफस्प्रिंग, न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू इंडिविजुअल का निर्माण होता है। जनरली स्पोर्म आर फॉर्म्ड इन अलगी एंड फंजाई, ये सामान्यतः जो स्पोर का फॉर्मेशन होता है वो अलगी और फंजाई में होता है ना। दे आर आल्सो फॉर्म्ड इन मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, ये मोनेरा और प्रोटिस्टा में भी पाया जाता है, मोनेरा प्रोटिस्टा जगत में भी पाया जाता है। अगर हम स्पोर का टाइप का बात करें, स्पोर मुख्य रूप से दो टाइप का होता है। कितने टाइप का? दो टाइप का होता है। एक जू स्पोर या इसी को कहते हैं मोटाइल स्पोर, दूसरा है कोनिडिया जिसको नन मोटाइल स्पोर कहते हैं। जू स्पोर या मोटाइल स्पोर जो है ना, यह माइक्रोस्कोपिक होता है, ये मोटाइल होता है, ये फ्लैजिलेटेड होता है, मतलब इसको हम डायरेक्ट नहीं देख सकते हैं, है ना। यह एक जगह से दूसरे जगह मूव कर सकता है, गतिशील होता है। इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? फ्लैजिला। और इसके द्वारा जो रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है वो क्लामाइडोमोनास में होती है। किसमें? क्लामाइडोमोनास में। क्लामाइडोमोनास एक प्रकार का अलगी है। तो इसमें हम देख सकते हैं क्लियर कि ये है क्लामाइडोमोनास, ये क्या है? क्लामाइडोमोनास। और क्लामाइडोमोनास जो है इसमें किस तरह का क्रिया होता है? तो ये इसका बॉडी है, इसमें यहाँ पर न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस अब जो है सो यहाँ पर कह सकते हैं कि पेनमाइड है। अब यहाँ पर धीरे धीरे ये 1 से 2 बना, अब 2 से फिर जो है सो कह सकते हैं इसमें 4 स्पोर बना, चारों स्पोर धीरे धीरे ये क्या किया? डेवलप कर गया। और डेवलप करने के बाद इसमें है ना क्या होता है? तो ये चारों स्पोर धीरे धीरे इसमें फ्लैजिला का फॉर्मेशन होता है और यह है ना इसका ऊपर वाला लेयर ब्रेकडाउन हो जाता है, टूट जाता है, और टूटने के बाद ये चारों बाहर रिलीज हो जाता है। तो यह डेवलप करके आगे चल करके न्यू ऑफस्प्रिंग बनाता है। तो इस तरह से फॉर्मेशन होता है न्यू ऑफस्प्रिंग का। किसमें? तो क्लामाइडोमोनास में, क्लामाइडोमोनास में, जो कि एक प्रकार का अलगी है। तो हम लोगों को याद रखना है कि क्लामाइडोमोनास में न्यू ऑफस्प्रिंग जो बनता है वो किसके द्वारा बनता है? तो वह जो है सो जू स्पोर या मोटाइल स्पोर के द्वारा बनता है। उसके बाद हम लोगों का है कोनिडिया। कोनिडिया इसी को कहा जाता है मोटाइल स्पोर, कोनिडिया को ही कहा जाता है मोटाइल स्पोर। यह माइक्रोस्कोपिक होता है, ये नन मोटाइल होता है, यह नन फ्लैजिलेटेड, मतलब ये भी सूक्ष्म होता है। इसमें लेकिन मूवमेंट नहीं होती है, एक जगह से दूसरे जगह गति नहीं कर पाती है, क्योंकि इसमें फ्लैजिला नहीं पाया जाता है। इस तरह से जो होता है वो पेनिसिलियम में होता है। किस में होता है? पेनिसिलियम में होता है। तो देखिए इसमें पेनिसिलियम में किस तरह से नन मोटाइल स्पोर या कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है। तो ये हो गया पेनिसिलियम, है ना। तो यह पेनिसिलियम है पूरे का पूरे, ये वाला भाग जो है हम लोग देख रहे हैं ये है पेनिसिलियम। अब यह पेनिसिलियम के ऊपर ये छोटा छोटा जो बना है ना, क्रमबद्ध रूप में इस तरह से इसमें फॉर्मेशन होता है, जो डेवलप करके यहाँ दिखा रहा है कि ये छोटा छोटा जो है ये क्या है? एक प्रकार का स्पोर है। क्या है? स्पोर है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? कोनिडिया। और यही कोनिडिया के द्वारा न्यू ऑफस्प्रिंग बनता है, इसी का निर्माण होता है। उसके बाद एक है रीजेनरेशन।
रीजनरेशन जो है यह क्रिया किस में होती है, तो कह सकते हैं कि रीजनरेशन का क्रिया प्लानेरिया स्टारफिश में होती है। अब इसमें होता क्या है कि रीजनरेशन में अगर यदि कोई भाग बॉडी का, ये आर्म्स है, अगर यदि यहाँ से कट हो गया तो यहाँ पर न्यू आर्म्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब जब कटे हुए भाग, खोया हुआ भाग का क्या हो जाता है, फिर से रीग्रोथ हो जाता है, फिर से उसका निर्माण हो जाता है, उसी को हम कहेंगे रीजनरेशन। और रीजनरेशन की क्रिया किसमें, तो लिजार्ड का टेल में होता है ना। उसका छिपकली का अगर पूछ कट जाता है तो न्यू पूछ का, न्यू टेल का फॉर्मेशन हो जाता है ना। अगर यदि इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो है प्लानेरिया क्या हो गया कि किसी कारणवश इसका 3 भाग में डिवीजन हो गया, 3 भाग में ये टूट गया, कट गया। कटने के बाद क्या है कि ये ऊपर वाला भाग के पास ये निचला हिस्सा का निर्माण हो गया, है ना, और नीचे वाला भाग जो है उसके पास ऊपर वाला हिस्सा का निर्माण हो गया। तो ये डेवलप करके न्यू ऑफस्प्रिंग बनाया, ये भी न्यू ऑफस्प्रिंग बना लिया। तो इस तरह से जो है नया संतति का निर्माण होता है। तो खोया हुआ भाग का निर्माण हो जाना रीजनरेशन कहलाता है। और इस तरह का जो क्रिया देखने के लिए मिलता है रीजनरेशन की क्रिया, खास करके किसमें, तो इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट दोनों में, लेकिन इनवर्टिब्रेट एज वेल एज वर्टिब्रेट, बट फ्रेगमेंटेशन ओनली अकर्स इन इनवर्टिब्रेट, है ना। तो इसमें क्या होता है कि वर्टिब्रेट के तुलना में इनवर्टिब्रेट में काफ़ी अच्छे तरीका से होता है, काफ़ी अच्छे ढंग से होता है। लेकिन वहाँ देखे थे कि फ्रेगमेंटेशन का क्रिया केवल इनवर्टिब्रेट में ही संभव है, जबकि रीजनरेशन की क्रिया दोनों में संभव है। लेकिन फ्रेगमेंटेशन इच फ्रेगमेंट गिव ए राइज टू न्यू ऑर्गेनिज्म, है ना। तो ये है। उसके बाद फिर हम लोग देख सकते हैं, इसके बाद देख सकते हैं डिसएडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिसएडवांटेज, तो इसमें किसी भी प्रकार का, मतलब है क्या कि इसमें किसी भी प्रकार का, इसके ऑफस्प्रिंग में, इसके प्रोजेनिज में, इसके संतति में किसी भी प्रकार का वेरिएशन और इवोल्यूशन को शो नहीं किया जाता है। मतलब इसमें किसी भी प्रकार का वेरिएशन नहीं होता है। एक ऑफस्प्रिंग से जो न्यू ऑफस्प्रिंग बनता है, दोनों बिल्कुल क्या होता है, अपने पेरेंट्स के बिल्कुल सिमिलर होते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का अंतर नहीं होता है ना। जब अंतर होता है तो वेरिएशन नहीं होता है, तो है ना। अब कह सकते हैं कि इसमें किसी भी प्रकार का वेरिएशन नहीं होता है, अब न ही इवोल्यूशन होता है। मतलब जब वेरिएशन नहीं होगा तो इवोल्यूशन संभव ही नहीं है ना। तो ये हो गया इसका डिसएडवांटेज। उसके बाद क्या है, क्या हो रहा है जी, उसके बाद क्या है नेक्स्ट, लेफर एडोप्टेटिबिलिटी टू चेंज्ड एनवायरनमेंट। मतलब वातावरण के चेंज होने पर जो है ये उसमें आसानी से सर्वाइव नहीं कर सकता है। इसमें अनुकूलन क्षमता, धीरे धीरे अनुकूलन क्षमता की कमी होने लगती है। तो ये रहा हम लोगों का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप में हम लोग देखें आज क्या सब चीज़, तो इसमें हम लोग पहला टाइप देखे थे फिजन के बारे में। फिजन में देखें कि एक ऑफस्प्रिंग से, एक पेरेंट से कितना, 2 या 2 से अधिक ऑफस्प्रिंग का निर्माण होता है। और ये 2 टाइप के होते हैं, एक बाइनरी जिसमें 1 से 2 ऑफस्प्रिंग बनता है, दूसरा है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में एक पेरेंट से 2 या 2 से अधिक बनता है, 2 से अधिक ऑफस्प्रिंग बनता है। उसके बाद फिर तीसरा देखे बडिंग। बडिंग में देखे बड के द्वारा न्यू ऑफस्प्रिंग बनता है। और ये 2 टाइप का होता है, एक्सटर्नल बड और इंटरनल बड, है ना। एक्सटर्नल बडिंग और इंटरनल बडिंग, बॉडी के बाहरी हिस्सा में जो बड बनता है उसको कहते हैं एक्सटर्नल बडिंग। और यह क्रिया होती है हाइड्रा और गिफ्ट में। इंटरनल बडिंग होती है किसमें, तो एस्पंजिला में, जिसमें जेम्यूल के द्वारा होता है। और जेम्यूल कई सारे टिटोपोटेंट सेल मिल करके बनता है और ये डेवलप करके माइक्रोपाइल के द्वारा बाहर आकर के न्यू ऑफस्प्रिंग बनाता है। एस्पंजिला फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म हैं
और उसके बाद फ्रेगमेंटेशन में देखें कि खोया हुआ कई भाग में बट गया तो उसका प्रत्येक खंड, प्रत्येक टुकड़ा जो है न्यू ऑफस्प्रिंग बनाने का क्षमता रखता है, और यह केवल इनवर्टिब्रेट में होता है। उसके बाद फिर हम लोग ने देखा स्पोरुलेशन, स्पोर के द्वारा जो न्यू ऑफस्प्रिंग बनता है तो वो उसको कहते हैं स्पोरुलेशन। यह दो टाइप का होता है, एक मोटाइल स्पोर, दूसरा नॉन मोटाइल स्पोर, एक को जू स्पोर या दूसरे को कोनिडिया। जू स्पोर या मोटाइल स्पोर माइक्रोस्कोपिक, मोटाइल फ्लैजिलेटेड होता है, इसके द्वारा क्लामाइडोमोनास में, नॉन मोटाइल के द्वारा जो होता है वो पेनिसिलियम में होता है। अगला रीजनरेशन देखें, रीजनरेशन के द्वारा जो होता है वो प्लानेरिया और स्टारफिश में होता है। जिसका डिसएडवांटेज में देखें कि इसके ऑफस्प्रिंग में किसी भी प्रकार की चेंजिंग नहीं होती है, ना ही एवोल्यूशन होता है, और इसका जो है ना, इसमें कह सकते हैं कि अनुकूलन क्षमता जो होता है इसमें कम होता है। तो ये रहा हम लोगों का टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में। तो आज का क्लास यहीं तक। जय हिंद।